प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 मई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह भूमावती अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सीएम बोले, तुर्की के सेब पर फैसला लेगी केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया है कि आने वाले समय में तुर्की के सेब की मार नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार इसे लेकर जल्दी ही फैसला लेने जा रही है। उन्होंने पीएम से तुर्की के सेब आयात पर रोक लगाने का मामला उठाया। बता दें कि भारत में बीते साल तुर्की से 1.24 लाख मीट्रिक टन सेब आयात किया गया था। इसका असर हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में तुर्की का सेब आयात बंद होने से 3 राज्यों के बागवानों को फायदा होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान सीआर पाटिल हिमाचल में बनने प्रस्ताव किशाऊ बांध पर वो बात करना चाह रहे थे। इस पर उन्होंने साफ कहा कि जब तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल का एरियर नहीं मिल जाता तब तक किशाऊ बांध पर चर्चा नहीं हो सकती। एरियर के भुगतान को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की बात कही। इसके बाद की किशाऊ बांध को लेकर बात करेंगे। उन्होंने बीबीएमबी के पास लंबित 11 साल के एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग की। बता दें कि बीबीएमबी के पास हिमाचल का 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हिमाचल को ये एरियर नहीं दिया जा रहा। हिमाचल सरकार अनेक बार केंद्र के समक्ष मामला उठा चुका है, लेकिन हिमाचल को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में 1 जून से 500 ml पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 1 जून 2025 से सभी सरकारी कार्यक्रम व होटल्स में पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध को लेकर आज यहां आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3 क की उपधारा 1 और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 2 के तहत प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण के होने वाले नुकसान के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत आगामी 1 जून से पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलों पर सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकार के अन्य संगठनों के द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटल्स और निजी होटल्स में पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। हिमाचल के सभी सरकारी व निजी स्कूल्स में स्काउट्स व गाइड्स यूनिट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्काउटिंग गतिविधियां चलाना अनिवार्य कर दिया है। इस कड़ी में विभाग ने सभी सरकारी व निजी स्कूल्स में स्काउट्स और गाइड्स यूनिट शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन कार्य जल्द पूरा कर इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया। जिला उप निदेशक शिमला ने भी इस संबंध में सरकारी व निजी स्कूल्स को निर्देश जारी किए हैं। विमल नेगी मौत मामले में बड़ा खुलासा, 3 घंटे के सफर में नहीं किया था फोन का इस्तेमाल, कैसे मिली जानकारी। विमल नेगी मौत के मामले में हाल ही में शिमला पुलिस की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की है जिसमें वो शिमला से बिलासपुर तक गए थे। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि शिमला से बिलासपुर के लिए 3 घंटे का सफर रहा। इस दौरान स्वर्गीय विमल नेगी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने न किसी को फोन किया और न ही किसी का फोन उठाया। साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बात कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल उपकरण के विश्लेषण में भी सही पाई गई। मंत्री राजेश धर्माणी बोले, शिमला कुल्लू कांगड़ा के लिए बनेगा विकास का क्षेत्रीय प्लान। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और कांगड़ा के लिए विकास का क्षेत्रीय प्लान बनेगा, जबकि बजट मिलने पर पूरे प्रदेश के लिए डेवलपमेंट प्लान भी बनाया जाएगा। सोमवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीसीपी के नियमों में निर्माण से भूकंप, भूस्खलन, अग्निकांड सहित आपदा में नुकसान को कम किया जा सकता है। नहीं टूटेगी संजौली मस्जिद, सेशन कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश की विवादित संजौली मस्जिद को तोड़ने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर सेशन कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। वक्फ बोर्ड ने 3 मई को नगर निगम आयुक्त कोर्ट के मस्जिद गिराने के फैसले को चुनौती दी। इस याचिका पर सोमवार को जिला अदालत चक्कर कोर्ट में सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जीवेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वक्फ बोर्ड की अपील को स्वीकार करते हुए निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे लगा दिया। अब ये मामला 29 मई को फिर से सुना जाएगा। गर्मी से राहत पाने के लिए किन्नौर में उमड़े सैलानी, चौरा ढांक बना आकर्षण का केंद्र। मैदानी प्रदेशों में गर्मी बढ़ने से सैलानी हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों का रुख कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में बड़ी संख्या में सैलानी अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। जिला किन्नौर के सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। पर्यटन स्थलों पर 40% तक कमरों की एडवांस बुकिंग हो गई है। वहीं किन्नौर जिले के प्रवेश द्वारा चौरा के नजदीक चौरा ढांक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खराब नहीं होगा, एरोपोनिक विधि से तैयार आलू का बीज, सीपीआरआई ने तैयार की तकनीक। देश भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब एरोपोनिक विधि से तैयार किया आलू का बीज खराब नहीं होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने आलू के बीज को सख्त बनाने की विधि तैयार की। यानी अब इन विट्रो प्लांट हार्डनिंग तकनीक से आलू के मिनी ट्यूबर का उपचार होगा तो वो मिट्टी में बोने तक की प्रक्रिया में खराब नहीं होगा। मिनी ट्यूबर छोटे आकार के आलू को कहते हैं जो 5 से 25 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। एरोपोनिक तकनीक से उगाने पर ये मुलायम होते हैं। इसे सख्त करने के बाद बोया जाएगा तो भी मिट्टी के अंदर इस पर आवश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती, कंपनीज को दिए निर्देश, खुद जुटाने होंगी। हिमाचल प्रदेश में कंपनीज प्लास्टिक में डालकर जितना टन उत्पादन भेजेंगी उतना टन प्लास्टिक उनको वापस भी खरीदना होगा। बेचने के बाद ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो इस प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करे और इसे वैज्ञानिक तरीके से डिस्ट्रॉय करे। ये प्लास्टिक सीमेंट कंपनीज के पास खत्म किया जाता है, जिससे उत्पादक कंपनीज को ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट हासिल होगा। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उत्पादक कंपनीज ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इन कंपनीज के प्रतिनिधियों को शिमला बुलाया गया था, जहां पर प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने उनके साथ बैठक की। डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 का आयोजन 29 मई को, एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2025-27 हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 का आयोजन 29 मई को प्रदेश स्तर पर स्थापित 87 परीक्षा केंद्रों में किया जा रहा है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग के माध्यम से साइबर अपराधों में तेजी से हो रही वृद्धि। वर्तमान डिजिटल युग में इंटरनेट ब्राउजिंग के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रदेश में भी नकली वेबसाइट, फिशिंग लिंक, दुर्भावनापूर्ण पॉपअप और जालसाजी के जरिए नागरिकों को आर्थिक व व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे अपराधी अक्सर लोगों की असावधानी या जानकारी के अभाव का लाभ उठाते हैं। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। शिमला में 4 मंजिला मकान में आग। शिमला जिले के हाटकोटी में एक बड़ा हादसा हो गया। सोमवार को एक 4 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। ये घटना हाटकोटी के शांत इलाके में हुई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ऊना में ऑटो कार ने एक्टिवा को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी चालक की मौत, पुलिस जांच जारी। जिला के अजोली गांव के समीप शिवालिक कॉलोनी में सोमवार ऑटो कार ने एक्टिवा स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक्टिवा स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे स्थानीय लोगों ने नंगल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक की पहचान संतोष सिंह 60 वर्षीय निवासी मजारा के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपित कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।